महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कमलरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे साधा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते करदर्शन। शंकर मौली विहारिणी मम मतिरासा तव पदकमले भाग्यरथि सुखदायिनी मातः तव जन महिमा निगमे ख्याता नाहं जानी तव महिमाना पहि कृपा में माम ज्ञान हरिपद पाथ्य तिरंगिणी गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरंग तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमल मम मतिरस्तं तव पदकमले भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जनमहिमा निगमे ख्याता। गंगे त्रिभुवनतारिणी तरंग तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मातरास्तं तव पदकमले भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले भागीरथी सुखदायिनी। खींचे अपनी ओर यही तो लो धरती पर जानो धरती को चुंबक सा मानो। धन्यवाद। कृष्ण सुनार केवी नेम शिवा। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के आविष्कार का वर्णन करता है। एक युवक था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था सोच रहा था कुछ ना था भीज आगे गिरा एक सेब तत्काल पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया मनन सोच रहा था कुछ ना था भीज आगे गिरा सेब तत्काल पका हुआ सुंदर सा। एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है धरती पर। एक युवक था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वो बाग के बीच सोच रहा था कुछ माथा बीच। न्यूटन ने अपनी जिंदगी में बहुत से आविष्कार किए हैं जैसे कि उन्होंने एक सेब से ग्रेविटी की खोज की थी। तो चलिए हम लोग सुनते हैं इस महान व्यक्ति की कविता। एक युवक था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वह बाग के बीच सोच रहा था
बैठा था वह बाग के बीच, सोच रहा था कुछ ना था बीच। आगे गिरा सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने बैठा था वह बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा से तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने न्यूटन का आविष्कार का परिचय कराना। ये था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वो बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वो बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया, मनन किया, फिर ध्यान लगाया। गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वो बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा एक सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया, मनन चीजों को धरती क्यों खींचे। उसने सोचा पता लगाया, सारी दुनिया को बतलाया। सब चीज का भोजन मिलता है, इसीलिए हमें अपनी धरती माता को साफ और सफाई से रखना चाहिए। धन्यवाद। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी, तो आइए उनके आविष्कार पर आधारित एक कविता धरती पर आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। एक युवक था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वह बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया, मनन किया, फिर ध्यान लगाया। आखिर सेब गिरा क्यों नीचे, चीजों को धरती क्यों खींचे। उसने खोजा पता लगाया, सारी दुनिया आरंभ करे धरती पर। एक युवक था गुणी महान आइजैक न्यूटन उसका नाम। बैठा था वह बाग के बीच, सोच रहा था कुछ माथा बीच। आगे गिरा सेब तत्काल, पका हुआ सुंदर सा लाल। उठकर उसने सेब उठाया, मनन किया, फिर ध्यान लगा। यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। धन्यवाद। संध्या, मेरा नाम दर्शना पटवारी और मैं लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अष्टम श्रेणी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है सखा के प्रति, कवि स्वामी विवेकानंद। स्वास्थ्य रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश। शिशु के प्राणों का साक्षी है रोदन जहाँ, वहाँ क्या आश। सुख की करते हो तुम अतिमन, छीड़ा हुआ है रण अविराम। घोर द्वंद्व का यहाँ पुत्र को भी ना पिता देता है स्थान। गूंज रहा रव घोर स्वार्थ का, कहाँ शांति का सूचियाकार। करमपाश से बंधा गला, वह कृतदास चाहे किस ठोर। मैंने समझा है योग भोग जब तक दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश। शिशु के प्राणों का साक्षी है रोदन जहाँ, वहाँ क्या आश। सुख की करते हो तो मतिमन, छिरा हुआ है रण अविराम। घोर द्वंद्व का यहाँ पुत्र को भी ना पिता देता है स्थान। गूंज रहा रव घोर स्वार्थ का, कहाँ शांति का शुचि आकार। कहाँ नरक प्रत्यक्ष स्वर्ग है, कौन छोड़ सकता संसार। कर्मपाश से बांधा गला, वह कृतदास जाए किस ठोर। योग भोग जब तक धन अर्जन गृह आश्रम कठोर संन्यास। त्याग तपस्या व्रत सब देखा,
स्वामी विवेकानंद की रचित एक कविता सखा के प्रति का पाठन करने जा रहा हूँ। सखा के प्रति द्वारा स्वामी विवेकानंद। स्वास्थ्य रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन, जहाँ वहाँ क्या आस, सुखी करते हो तो दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रोदन, जहाँ वहाँ क्या आस, सुख की करते हो तुम मतिमन, छिड़ा हुआ है अब अविराम, घोर द्वंद्व का यह पुत्रों को भी न बता दे। साक्षी है रोदन, जहाँ वहाँ क्या आस, सुख की करते हो तुम मतिमन, छिड़ा हुआ है जन्म विराम, घोर द्वंद्व का यह पुत्र को भी न पिता देता है। और लेखक का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वस्थ रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन, जहाँ वहाँ क्या आश, सुखी करते हो तुम मन, छिड़ा हुआ है रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन, जहाँ वहाँ क्या आश, सुख की करते हो तुम मतिमन, छिड़ा हुआ है रण अविराम। सखा के प्रति। स्वस्थ रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन, जहाँ वहाँ क्या आश, सुख की करते हो तुम मतिमन, छिड़ा हुआ है रण अविराम। घोर ढूंढ कर पुत्रों को भी न पिता दे पाता है स्थान, गूंज रहा है घोर स्वार्थ का। कहाँ शांति का सूची आकर, कहाँ नर्क प्रत्यक्ष स्वर्ग है कौन छोड़ सकता। लिखित स्वामी विवेकानंद। स्वस्थ रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन। Class 7. My school name is Meghalaya Hindu Mission Secondary School. मैं आज एक पोएम बोल रही हूँ। स्वामी विवेकानंद का लिखा एक पोएम के नाम सखा के प्रति। सस्ते रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रुदन। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और आज मैं श्री स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक सखा के प्रति है। स्वास्थ्य रोग में दुख में सुख है, अंधकार में जहाँ प्रकाश, शिशु के प्राणों का साक्षी है रोदन, जहाँ वहाँ क्या आस,